गांधी जी ने फिर से देश के सामने देश के देशभक्त नागरिकों के अधिकार की बात की। वोट का चोरी का जो एक उदाहरण 1 महीने पहले राहुल जी ने देश के सामने रखा था, चुनाव आयोग देश का उस पर उत्तर नहीं देता। नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी के सारे प्रवक्ताओं ने सफाई दी, पर वोट चोरी के जो प्रमाण थे उसका कुछ स्पष्टीकरण देश के सामने नहीं आया। देशवासियों, कटनी वासियों, प्रदेशवासियों, बहुत विनम्रता से मैं आग्रह करना चाहता हूँ, ये लड़ाई राजनीतिक है ही नहीं, ये लड़ाई देश के लोकतंत्र को अमर करने की लड़ाई है, आपकी भावी पीढ़ी के अधिकारों की रक्षा की लड़ाई है। पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त का जो पद है टी.एन. शेषन साहब, याद है हम सब, कांग्रेस के ज़माने में उनकी नियुक्ति हुई थी। तब मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति का फार्मूला था कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 1, देश के विपक्ष के नेता 2 और देश के प्रधानमंत्री 3 मिलकर मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करते थे। मोदी जी ने और अमित शाह जी ने फार्मूला बदल दी। उन्होंने क्या करा कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति गृह मंत्री और प्रधानमंत्री मिलकर करेंगे, मतलब बीजेपी मिलकर करेगी, जो सत्ता में है वो मिलकर करेगी, और फिर मुख्य निर्वाचन आयुक्त बीजेपी के हिसाब से वोट चोरी करवाएगा। ये प्रमाण देश के सामने आ गए हैं, देश का लोकतंत्र खतरे में है, और यही बात राहुल जी कर रहे हैं। कांग्रेस का एक कार्यकर्ता पूरे मध्य प्रदेश में वोट चोरी के आंदोलन को हमने पूरे महीने चलाया है। हम इस ताकत को और घर घर तक ले जाएंगे। पत्रकार बंधुओं, आप चौथा स्तंभ हो लोकतंत्र की, आपका भी दायित्व है हमारे जैसा, आप भी देशभक्त हो, आप सेवा दे रहे हो देश की। अभी मीडिया में काम करने वाला हमारा साथी आर्थिक रूप से यातना सहता है, हमें पता है, उसके बाद भी अपनी सेवाएं देता है, क्योंकि उसको देश से प्यार, क्योंकि हर प्रकार के दबाव के बाद भी वो निष्पक्षता रखता है। अरे संजय पाठक, हजारों एकड़ जमीन आदिवासियों की छीन ली चोरी से, किसने करवाया? प्रशासन ने। किसने करवाया? किसने करवाया? मैं जो पूरी बात कर दूं, फिर आपके सवाल अच्छा लगेगा। जी बताइए। तो किसने करवाया? कलेक्टर ने। अगर आदिवासियों की जमीन पर कानून बना कि ये नहीं बिक सकती है, तो कोई तो लाजिक होगा। अगर आदिवासियों की जमीन 1 लाख हेक्टेयर से ज्यादा इस साल बिकी पूरे मध्य प्रदेश में, तो मतलब मोहन यादव ने छूट दे दी सबको, अपने विधायकों को खरीदो, और कलेक्टरों को निर्देश दे दिए कि सहयोग करो। अरे मैं रात को बजरी माफिया 100 ट्रक खड़े थे, 50 ट्रक, उसमें 1 ट्रक पे चढ़ा, एक के पास राइट नहीं, मतलब छूट दे दी कि रेत खनन करो, माफिया राज है, अवैध खनन करो, माफिया राज है, अवैध खनिज करो, माफिया राज है, अवैध हर तरह की शराब माफियाओं का अवैध कब्जा है। मोहन यादव जी आज आ रहे हैं कटनी में, आप सब पूछना है कि मैं बोल के गया हूँ कि कटनी, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, हजारों एकड़ नहीं लाखों एकड़ जमीन आदिवासियों की प्राइवेट हाथों में चली गई। इसका दोषी कौन है? 20 साल से बीजेपी की सरकार है, उत्तर है क्या उनके पास? दूसरा, जो अवैध खनन हो रहा है, सब बीजेपी के नेता उसके पीछे। मेरा आरोप नहीं है, कई बार सिद्ध कर चुका हूँ। तो मोहन यादव ने माफियाओं को क्या कब्जे में आ गए? मोहन यादव माफियाओं के उत्तर पूछो उनसे। हम विपक्ष के हैं, आपके बगैर हमारा अस्तित्व नहीं है, पत्रकारों के बगैर, मीडिया के बगैर हमारा अस्तित्व नहीं है। हम जो सवाल करते हैं जनता के लिए करते हैं। मेरा फिर से आग्रह है, हर तरह की विपक्ष की भूमिका कांग्रेस निभाएगी, एकजुटता से निभाएगी। 2027 में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का चुनाव कांग्रेस लड़ेगी, पंचायत और नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम। 28 में कांग्रेस की सरकार बनाएगी, 29 में देश का प्रधानमंत्री राहुल गांधी को बनाएगी। सही है गलत? सही है।